नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सेंटर फॉर एम्बिशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। घटना चक्र की सीरीज में हम लोग जो है आगे टॉपिक कवर करेंगे। आज की टॉपिक में जो पत्रिकाओं का विकास हुआ है ना, मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत जो न्यूज़पेपर, पत्रिकाएं या जो मैगजीन वगैरह निकाली गई थी ब्रिटिश के द्वारा या कुछ भारतीयों के द्वारा, उन पत्रिकाओं पर जो हम लोग एक एक सवाल के माध्यम से रिवीजन करेंगे और उनके आंसर भी देखेंगे और कौन से सवाल बन सकते हैं, ऐसी चीज़ों को समझेंगे, है ना। क्योंकि इन पत्रिकाओं से दोस्तों सवाल आते ही हैं। हमने ये बनाया कि आधुनिक भारत में प्रेस का विकास, तो पहला न्यूज़पेपर किसने निकाला था, अंग्रेजी में किसने निकाला था, है ना, भारत में कौन सा न्यूज़पेपर था। तो इन सब बातों को हम लोग विशेष रूप से पूरे टॉपिक को कवर करेंगे क्वेश्चनों के माध्यम से। चलिए नेक्स्ट पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं हम लोग। ये यूपीपीसीएस में इसी तरीके सवाल आते हैं दोस्तों, इंग्लिश हिंदी दोनों लगा हुआ है। मैचिंग वाले सवाल कंपलसरी रहते हैं, है ना। देखिए कौन सा कहाँ पर, तो लीडर समाचार पत्र है, बॉम्बे क्रॉनिकल है, इंडिपेंडेंट है और जस्टिस है। क्लियर है, आपको मैच करना है कि कौन सा जो है किसके साथ किससे जुड़ा हुआ है। तो बॉम्बे क्रॉनिकल ये दोस्तों फिरोज मेहता के साथ है ना, और इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू का है, और लीडर जो है मदन मोहन मालवीय का, और जस्टिस जो है टीएम नायर का। तो देखिएगा, पहले का 1, बी का 2 और सी का 4 और डी का नंबर 3, आप ऐसे मैच कर लेंगे। इस तरीके सवाल आते हैं तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ए। ठीक, ध्यान रखिएगा। अभी ये ऐसे पूछा गया है आपसे, कभी एक बार सिंगल क्वेश्चन बना के पूछ लेते हैं दोस्तों कि लीडर समाचार पत्र किसका, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखिएगा, मदन मोहन मालवीय के द्वारा इस समाचार पत्र को निकाला गया था। बॉम्बे क्रॉनिकल कलकत्ता से फिरोज मेहता के द्वारा, इंडिपेंडेंट जो है मोतीलाल नेहरू के द्वारा, और जस्टिस टीएम नायर के द्वारा। क्लियर है, चलिए ध्यान रखिएगा। आप अलग से इनको एक लिस्ट बना लीजिए, नोट्स बना लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रांतिकारी काल में निम्नलिखित में से लोकप्रिय पत्रिकाओं में से कौन अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती थी। क्लियर है, ऐसी पत्रिका दरअसल कौन सी है जिसने कांग्रेस की आलोचना की शुरुआत में। तो दोस्तों जो शुरुआत में उग्रवादी नेता थे जिनको हम लोग बाल गंगाधर तिलक के नाम से जानते हैं, तो बाल गंगाधर तिलक की 2 पत्रिकाएं थी, ध्यान रखिएगा। तो जो तिलक जो हैं हमारे बाल गंगाधर तिलक ने 2 पत्रिकाओं का प्रकाशन किया था। एक थी मराठा और दूसरी पत्रिका थी केसरी। और केसरी, बाल गंगाधर तिलक जो हैं उग्रवादी नेता हैं, जो शुरुआत में कांग्रेस की नीतियों से, शुरुआत में क्या आगे चल 1915 तक मामला रहा है, वो कांग्रेस से संतुष्ट नहीं रहे। तो जो केसरी पत्रिका है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक की ये केसरी पत्रिका है जिसने कांग्रेस की आलोचना की थी। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, है ना। यूपीपीसीएस मेंस 2011 में आया वो सवाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो ध्यान रखिएगा, बहुत पूछा जाता है। ठीक, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में कौन सा कथन सही है। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है दोस्तों, ध्यान रखना, ये 1878 में लेके आ रहे हैं। कुछ बातें ध्यान रख लेंगे तो सवाल आसान हो जाएगा करने के लिए। लॉर्ड लिटन के द्वारा इसको पारित किया जा रहा है। क्लियर है, इसको मुंह बंद करने वाला कानून भी कहा गया। ठीक है, और इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में दोस्तों भारत में जितने भी अंग्रेजी समाचार पत्र निकलते थे, हिंदी में सॉरी, उन समाचार पत्रों को प्रतिबंध कर दिया गया था, उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो उसी के पर्पज से, क्योंकि भारत में राष्ट्रवाद को जगाने में, ब्रिटिश की नीतियों की आलोचना करने में इन पत्रिकाओं की बड़ी भूमिका रहती थी, तो उन पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक्ट लाया गया था। क्लियर है, तो देख लेते हैं कौन सा कथन सही पूछा जा रहा है हमसे। तो इसे लॉर्ड लिटन द्वारा अधिनियमित किया गया था, बिल्कुल सही है दोस्तों। इसे गैंगिंग अधिनियम के रूप में जाना जाता है। मुंहबंद करने वाला और गैंगिंग अधिनियम दोस्तों दोनों इसके नाम से जानते हैं। इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने आगे चल के निरस्त कर दिया था, तो ये भी स्टेटमेंट ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाएंगे हमारे ऑप्शन नंबर डी। ये बिहार पीसीएस में 2023 में पूछा गया सवाल था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ध्यान रखिएगा, है ना।
तो इसको गैंगिक अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने और कब शुरू की थी दोस्तों? तो जब हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के चैप्टर को पढ़ा था तो बताया कि पुर्तगालियों ने दोस्तों भारत में 1755 में 1555 में एक पहली प्रिंटिंग प्रेस दोस्तों गोवा में लगाई थी। ये भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पूछा जा रहा है कि किसने और कब लगाई थी, और ये भी ध्यान रखिए कहाँ लगाई थी। अगर ये आ जाए तो ये भी ध्यान रखेंगे, तो आंसर हो जाएगा हमारा पुर्तगालियों ने। इसमें 1556 दिया है, कोई बात नहीं है, 1556 ध्यान रख लीजिएगा। और कहाँ लगाई थी दोस्तों? गोवा में। क्लियर है? तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस जो है किसने लगाई थी? पुर्तगालियों ने 1556 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। किस अखबार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संभावित भविष्य की भूमिका के बारे में निम्नलिखित लिखा कि हमारे देश की भावी संसद का केंद्र है? मतलब कांग्रेस के बारे में लिखा जा रहा है कि यह कांग्रेस जो है हमारे देश की भावी संसद का केंद्र है और यह हमारे देशवासियों के लिए अकल्पनीय परिणाम की भलाई की ओर ले जाएगा। तो ये एक समाचार पत्र है दोस्तों, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में ये बात कही गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तुलना एक संसद से की गई थी। क्लियर है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, इंडियन मिरर, ये न्यूज़पेपर है द इंडियन मिरर, इस इंडियन मिरर के माध्यम से इस तरीके का स्टेटमेंट दिया गया है। ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन क्वेश्चनों के माध्यम से दोस्तों हम लोग जितने भी समाचार पत्र पत्रिका हैं मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत, इससे बाहर नहीं आएगा, इतने सवाल हम कवर कर लेंगे। चलिए देखिएगा, अगला सवाल है दैनिक आज, है ना, दैनिक आज, द लीडर, द नेशनल हेराल्ड और द पायनियर। तो अभी हमने देखा था द लीडर दोस्तों मदन मोहन मालवीय का अखबार था, अभी पिछले सवाल में देखा ही था। तो द लीडर मदन मोहन मालवीय का हो गया, है ना। बी का 3 कहां पर है दोस्तों? तो बी का 3 ये है, बी का 3 ये है ना। इसका मतलब ये हुआ बी और डी हमारा आंसर होगा नहीं। अगला देख लेते हैं दैनिक आज। ये दैनिक आज दोस्तों शिव प्रसाद गुप्ता जी का है ना। तो मतलब होगा ए का 4, ए का 4 कहाँ दोस्तों? यहाँ है ना। और द पायनियर अभी हमने देखा था, तो द पायनियर है जॉर्ज एलन का। द पायनियर अखबार अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था, अच्छा इन मिरर था, सॉरी कोई बात नहीं। द पायनियर ये ध्यान रखेंगे जॉर्ज एलन का है। और द नेशनल हेराल्ड दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू का अखबार है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी का हमारा हो गया 2 और डी का हो गया ऑप्शन नंबर 1। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, द लीडर मोस्ट इंपोर्टेंट अखबार है, मदन मोहन मालवीय के द्वारा निकाला गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, दैनिक आज शिव प्रसाद गुप्ता जी का है। भारत का पहला समाचार कौन सा था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ना, बहुत पूछा जाता है। तो भारत का पहला समाचार पत्र है दोस्तों द बंगाल गजट। ठीक है, ये कलकत्ता से निकाला गया था, ये भारत का पहला समाचार पत्र है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों? नॉट करेक्ट मैच, है ना। अल हिलाल मौलाना अबुल कलाम आजाद का, न्यू इंडिया एनिवेशंट का, तहजीब उल अखलाक मोहम्मद अली जिन्ना है, संवाद कौमुदी राजा राम मोहन है। तो दरअसल अल हिलाल जो है ये अखबार मोहम्मद अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, बिल्कुल ठीक है। द इंडिया न्यू इंडिया दोस्तों तो एनिवेशंट का है, ये भी बिल्कुल सही है। तहजीब उल अखलाक ये समाचार पत्र दोस्तों मोहम्मद अली जिन्ना का नहीं है, सर सैयद अहमद खान ने निकाला इसको। सर सैयद अहमद खान, ध्यान रखिएगा, सर सैयद अहमद खान का न्यूज़पेपर है तहजीब उल अखलाक, है ना। और संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय का है। और ध्यान रखिए संवाद कौमुदी जो है बंगाली भाषा में था, बंगाली भाषा में है। चलिए नेक्स्ट ध्यान रखते हैं, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा आंसर इसमें? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि यही गलत पूछा था हमसे। ठीक है, बाकी का ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? है ना। प्रेस सेंसरशिप का मतलब हुआ
कि प्रेस पर प्रतिबंध लगाया था दोस्तों, है ना, अखबारों पर, न्यूज़पेपरों पर प्रतिबंध लगाने का काम किया था। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये काम लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा किया गया था। 1797 के आसपास लॉर्ड वेलेस्ली भारत आया है। तो लॉर्ड वेलेस्ली ने ऐसे कई सारी नीतियां लागू की थी जो भारतीय अर्थव्यवस्था के या भारतीय समाज के, भारतीय राजनीति के बहुत अगेंस्ट जाती थी। क्लियर है? तो ध्यान रखेंगे, ये जो समाचार पत्र है या समाचार पत्र पर जो प्रतिबंध लगाने का काम किया, लॉर्ड वेलेस्ली ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। गांधी जी द्वारा शुरू किए गए एक साप्ताहिक, ध्यान रखिए हरिजन जो समाचार पत्र है, एक तो यह ध्यान रखेंगे साप्ताहिक है, का प्रथम अंक 11 फरवरी 1923 को किस शहर से प्रारंभ किया गया था? तो ये तो सवाल है, लोअर पीसीएस में पूछा गया है ना, वो हम देख ही लेंगे। लेकिन आपको यहां से जानकारी ये मिली कि हरिजन समाचार पत्र किसका है दोस्तों? गांधी जी का है। कैसा है? एक साप्ताहिक समाचार पत्र है, ठीक है, और ये 1923 में रिलीज किया जा रहा है। इस प्रश्न में अपने आप में बहुत सारी जानकारी दे दी गई। अब पूछा रहा कहां से रिलीज किया गया था, तो ध्यान रखना ये पूना, महाराष्ट्र से रिलीज किया जा रहा है, ठीक है। गांधी अरविंद समझौता हुआ था गांधी और अंबेडकर के बीच में, पूना समझौते के नाम से जानते हैं। तो उसी पूना जेल में जो है से चीजें रिलीज की जा रही हैं, उसी संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था? तो ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, बी.आर. अम्बेडकर और बी.डी. सावरकर और गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अम्बेडकर साहब ने इसको निकाला था। ये भी एक पत्रिका है। देखिएगा मैचिंग करनी है, कौन सा समाचार पत्र किससे करते हैं मैचिंग। तो देखिएगा केसरी समाचार पत्र हमने अभी आपको बताया था, किससे? केसरी समाचार पत्र जो है तिलक से हो गया। अब देखिए सी का 2 ऑप्शन में कहां पर है, सी का 2 यहां पर है और यहां पर है। चलिए, यंग इंडिया दोस्तों महात्मा गांधी का समाचार पत्र है, डी का 3 है। तो डी का 3 यहां पर है, यहां पर है, लेकिन हमें तो ये आंसर हो गया। क्लियर है? क्योंकि ये तो था ही नहीं मुख्य रूप से। तो फिर भी मिरात उल अखबार, ध्यान रखेंगे, राजा राममोहन राय ने निकाला था। ये फारसी भाषा में अखबार निकला दोस्तों, ये भी ध्यान रखें क्योंकि पूछ लिया जाता है कौन सी भाषा में निकाला गया था। तो मिरात उल अखबार फारसी भाषा में। समाचार दर्पण दोस्तों जो है जेसी मार्समैन ने निकाला था। तो ए का हो जाएगा 4, ए का 4, बी का हो जाएगा 1, बी का 1। ऑप्शन नंबर हमारा डी आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। आर 2017 में पूछा गया सवाल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। साप्ताहिक फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे, अभी देखा था हमने, ये साप्ताहिक था, पीछे था फारसी भाषा में, तो राजा राममोहन राय के द्वारा निकलता था, ठीक है। अभी पीछे देखा था। गदर पत्र का प्रथम अंक निम्न में किस भाषा में प्रकाशित किया गया था? उर्दू, हिंदी, मराठी, अंग्रेजी। तो ध्यान रखेंगे गदर एक पत्र है, एक तो एक साप्ताहिक था, साप्ताहिक, और ये अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को वहां से निकलता था, ठीक है। और इसको निकालने का काम गदर पार्टी के द्वारा किया जाता था। गदर पार्टी ये अमेरिका में एक संगठन था, वहां से निकलता था। तो दोस्तों ये सबसे पहले उर्दू भाषा में निकला था, ठीक है, गदर समाचार पत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्री हिंदुस्तान, इंडियन ओपिनियन, वॉइस ऑफ इंडिया और बंगाली। चलिए, इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र महात्मा गांधी निकाला था। यह समाचार पत्र दोस्तों अफ्रीका से निकाला था गांधी ने, अफ्रीका में, ठीक है, क्योंकि गांधी अफ्रीका में रहे लंबे समय तक, तो वहां निकाला गया था। तो ए का हो जाएगा, अच्छा 2 का हो जाएगा 1, ध्यान रखिएगा 2 का 1 कहां पर है? 2 का ए यहां पर भी है और यहां पर भी है। चलो बंगाली, फ्री हिंदुस्तान, ये फ्री हिंदुस्तान समाचार पत्र तारकनाथ दास का है ना। तो ए का हो जाएगा डी, ए का हो जाएगा डी, तो ये यहां पर है। वॉइस ऑफ इंडिया ये हो जाएगा
दादा भाई नौरोजी का है, और बंगाली जो दोस्तों ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी का है। ठीक है, तो ये हो जाएगा बी और सी, ऑप्शन नंबर बी हो जाए इसका आंसर, ध्यान रखिएगा। ठीक है, फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास का है ना। इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी का, बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी का है, और बंगाली एस.एन. बनर्जी या सुरेंद्रनाथ बनर्जी का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची को सेकंड से अच्छा वही सवाल ऐसा ही मिलान करना है। अबुल कलाम आजाद, तो अभी देखा था हमने अल हिलाल, एका दो, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, मतलब बी और डी आंसर होगा नहीं। ये एलिमिनेट करने का तरीका होता है। एनी बेसेंट का यंग इंडिया है दोस्तों। ठीक है, महात्मा गांधी का नहीं, एक मिनट, यहाँ ध्यान रखिएगा, यंग इंडिया महात्मा गांधी का है, न्यू इंडिया एनी बेसेंट का है। ठीक है, और बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता का है। कर लेते हैं मैच, तो डी का 4 और सी का 3, डी का 4 सी का 3 है ना, और ये हो जाएगा एनिवेशेंट का बी का हो जाएगा 1, बी का 1, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया दोस्तों। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर है वही सवाल, बॉम्बे क्रॉनिकल अभी देखा हमने, फिरोज शाह मेहता, कॉमनवेल्थ, एनिवेशेंट। एनिवेशेंट के 2 समाचार पत्र हैं, एक न्यू इंडिया और एक कॉमनवेल्थ, ध्यान रखिएगा, है ना। लीडर, द लीडर कहते हैं उसको मदन मोहन मालवीय का, सर्च लाइट दोस्तों सचिदानंद सिन्हा का है। ठीक है, तो ए का 3, बी का 1 और सी का 2 और डी का 4, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इंग्लिश में भी देखते रहिएगा। निम्नलिखित में से किस समाचार पत्रों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की? तो इसका मतलब यह हुआ कि क्रांतिकारी घटनाओं से कौन सा समाचार पत्र जुड़ा हुआ है दोस्तों? तो क्रांतिकारी घटनाओं से संध्या, युगांतर और काल, ये महाराष्ट्र से निकलता था, महाराष्ट्र, है ना, परांजपे के द्वारा निकाला गया, परांजपे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र। युगांतर और दोस्तों संध्या, ये दोनों बंगाल से निकलते थे। ठीक है, और ये तीनों समाचार पत्र जो है क्रांतिकारी घटनाओं जुड़े हुए हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश, एक समाचार पत्र सोम प्रकाश का प्रकाशन शुरू किया था? तो सोम प्रकाश दोस्तों ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने निकाला है। क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। आईएएस प्री 2017 में पूछा गया सवाल था। अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम, देखिए अंग्रेजी में लिखा गया वंदे मातरम के साथ निम्नलिखित में से किसने अपने को संबंध किया है? तो वंदे मातरम किसने लिखा है? तो ये लिखा अरविंद घोष ने दोस्तों। 1905 में जब स्वदेशी आंदोलन चल रहा है, स्वदेशी आंदोलन, तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही इस तरीके का समाचार पत्र लिखा गया था, है ना। इसका आंसर जो हो जाएगा अरविंद घोष, उनके द्वारा। निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया या लागू किया, है ना, ये लिखा हुआ है। हु अमंग द फॉलोइंग इन्फोर्स्ड द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू किया था? तो लॉर्ड लिटन, अभी हमने देखा था 1878 में। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। अंग्रेजी भाषा में निकाला गया पहला समाचार पत्र, तो हिंदू पैट्रियट। क्लियर है, हिंदू पैट्रियट को हरीशचंद्र के द्वारा निकाला गया। ध्यान रखिएगा, इसके जो निकालने वाले हैं हरीश या एच.एस. मुखर्जी इनको कहते हैं, एच.एस. मुखर्जी, हरीशचंद्र मुखर्जी, ध्यान रखिएगा। हिंदू पैट्रियट अंग्रेजी भाषा में निकलने वाला पहला समाचार पत्र है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 की कार्रवाई से बचने के लिए निम्नलिखित में कौन सा बंगाली समाचार पत्र रात भर अंग्रेजी समाचार पत्र में परिवर्तित हो गया था? तो अभी हमने जो बताया था कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है अंग्रेजी समाचार पत्रों के खिलाफ निकाला गया था,
है ना, इस अंग्रेजी समाचार पत्रों के खिलाफ निकाला गया। तो इसमें रातों रात में ये जो एक समाचार पत्र ऐसा था जिसमें से जो फिर अंग्रेजी में निकलने लगा था, पहले हिंदी में निकलता था, है ना, तो वो था अमृत बाजार पत्रिका दोस्तों। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अंग्रेजों ने भारतीय अभिव्यक्ति को रोकने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेकर के आए, लेकिन क्योंकि ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था कि हिंदी के समाचार पत्रों पर रोकने की प्रक्रिया थी, है ना, हिंदी के समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाना था। लेकिन हुआ क्या कि अमृत बाजार पत्रिका रातों रात जो है सुबह दूसरे दिन जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट होकर आ गई, तो अंग्रेज रोक नहीं पाए मुख्य रूप से। तो ध्यान रखें, अमृत बाजार पत्रिका है। छत्तीसगढ़ पीसीएस में आया हुआ सवाल है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? गदर, केसरी, फिर हिंदुस्तान, स्वदेश। तो ये बताया था केसरी समाचार पत्र जो है उत्तराखंड पीसीएस में आया हुआ है, निकाला था बाल गंगाधर तिलक ने। दो निकाले थे, केसरी और मराठी, ध्यान रखिएगा। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास के द्वारा शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला है कि हिंद मैचिंग करना है कि कौन सा किससे सम्मिलित है, ध्यान रखिएगा। बंगाली दोस्तों हमने देखा था कि ये दादा भाई नौरोजी का है ना। वॉइस ऑफ इंडिया, सुधारक और हिंदू। अब डी का हो गया 1, तो डी का 1 दोस्तों एक में ही है ना, डी का 1 एक में ही आंसर हो गया हमारा, बाकी देखने की जरूरत नहीं है। फिर भी हिंदू जो है एस.एन. बनर्जी, ठीक है, सुधारक जो है सुब्रमण्यम अय्यर और वॉइस ऑफ इंडिया गोपाल कृष्ण गोखले का है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी आंसर, ठीक है। एस.एन. बनर्जी हिंदू पैट्रियट कहते हैं इसको, सुधारक जो है सुब्रमण्यम अय्यर का है, वॉइस ऑफ इंडिया गोपाल कृष्ण गोखले का है। तो वॉइस ऑफ इंडिया भी ध्यान रखिए गोपाल कृष्ण गोखले का, ठीक है। बंगाली दादा भाई नौरोजी का ये पहले भी आता कई सवालों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काल, तो अभी हमने काल के बारे में बताया था कि ये महादेव शिवराम महादेव परांजपे पूरा मैंने ना बताया था आपको, इनके द्वारा निकाला गया था। ए का हो गया 4, तो ए का हो गया 4, इसका मतलब ये आंसर होगा नहीं, है ना। बंगाली भी हमने देखा ही था, तो बंगाली समाचार पत्र जो है, अच्छा इसमें सुधारक सोम प्रकाश, अच्छा बी का 1 माना जा रहा है, बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। सोम प्रकाश जो है सुधारक, सोम प्रकाश द्वारकानाथ विद्याभूषण का लगाइए, सुधारक इनके द्वारा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो पत्रकार निकालने का काम जो किया, तो पत्रकार निकालने के दौरान जेल जाने वाला पहला भारतीय कौन था? तो ध्यान रखिएगा बाल गंगाधर तिलक जो पहली बार जेल गए थे पत्रकारों के निकालने के विरोध में। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये हमने मुख्य रूप से समाचार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से जितने क्वेश्चन थे, क्लियर है। अब ये समाचार पत्र पत्रिकाएं आप जो है इनकी लिस्ट बना लीजिए, इससे ज्यादा सवाल मुख्य रूप से नहीं पूछे जाते हैं। अगले टॉपिक में फिर मुलाकात होगी, नमस्कार।